सावधान। नमो अरिहन्ताणम् नमो सेतारं नमो आयरियाणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सविसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी धर्मों में प्रधान, ऐसे जिन धर्म के हम उपासक हैं, जिन धर्म के हम धारक हैं, ऐसे हम इस विपदा के काल में, इस समय कोरोना महामारी से हर कोई जूझ रहा है, हर कोई भयभीत है, हर कोई आकुल व्याकुल हो रहा है, हर कोई बस ये सोच रहा है कि किसी भी तरह से कोरोना हम तक ना आए। क्यों? यदि कोरोना हम तक आ गया तो हमारे शरीर का विच्छेद हो जाएगा, हमारे शरीर का वियोग हो जाएगा, और ऐसा सोचकर हम दुखी हो रहे हैं। तो इस दुख से निकलने का मार्ग जिनेंद्र देव ने बताया है। तो जिनेंद्र देव के द्वारा बताए गए मार्ग के आधार पर हम इस महामारी के काल में भी समता कैसे रखें, शांत कैसे रहें, सुखी कैसे हों, आकुल व्याकुल के परिणामों को होने से कैसे रोकें, कैसे दुखी ना होकर हम अपने आप को सुखी रखें इस महामारी के काल में, उस पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम समता स्वदर्शी के माध्यम से उस पर विचार कर रहे हैं। पहले 3 श्लोक कल हो गए थे, उनको एक बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे लेंगे। आप सब भी बोल सकते हैं साथ में, मन में। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। क्या है अशांति का कारण? क्या है और शांत होने का क्या कारण है? नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न अहो। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। हमारे अशांति का कारण क्या है? कि यही है कि हमारे अधीन कुछ है नहीं, सब स्वाधीन परिणमित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सबको परिणमित कराने में लगे हुए हैं कि सब हमारे अकॉर्डिंग परिणमित हो। आज हम और आप सब दुखी हैं, यदि तो किस लिए दुखी हैं? कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती, मेरा पति मेरा बात नहीं मानता, मेरे माता पिता को कष्ट है कि मेरे बेटे बेटी हमारी बात नहीं मानते, उनको कुछ और से कष्ट है कि हमारे दोस्त हमारी बात नहीं मानते। इस संसार में हर कोई अपनी बात को मनवाने में लगा हुआ है, और जब सामने वाला बात को ना माने तो दुखी हो जाते हैं। तो वास्तव में वो बात नहीं मानी उसने, ये दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या है? कि उसने मेरी बात नहीं मानी, कि जो उसमें बात में ममत्व भाव है कि मैंने ऐसा किया तो उसको ऐसा करना चाहिए, मैंने यदि सामने वाले से ऐसा बोला तो उसके अकॉर्डिंग ही परिणमित होना चाहिए। तो यहाँ तो जिनेंद्र देव कह रहे हैं कि नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो, कि सबकी अपनी स्वाधीन परिणमन की व्यवस्था है। कि देखो क्रमबद्ध का ये सिद्धांत जिन धर्म में आता है कि उसमें
कुछ हेर फेर करने में कोई समर्थी नहीं है कि जब जो परिणमन जिस समय जिस निमित्त से जिस काल में जहां होना है वह परिणमन उसी निमित्त से उसी काल में वहां ही होगा। उसको इंद्र नरेंद्र तो क्या स्वयं जिनेन्द्र भगवान भी उसको कुछ पलटने में समर्थ नहीं है। तो फिर हम व्यर्थ में क्यों दूसरों को अपने अधीन परिणमित कराना चाहते हैं। हम अभी भी क्या चाहते हैं कि कोरोना वायरस हमको ना हो, कोरोना वायरस हमको ना हो, कोरोना वायरस हमको ना हो। लेकिन यदि कोरोना वायरस का परिणमन हमें होना होगा कि यदि उस कोरोना वायरस का संयोग हमसे होना होगा तो उसको जिनेन्द्र भगवान भी पलटने में समर्थ नहीं है। कि आप देखो हम भयभीत इसलिए हैं कि मृत्यु से भयभीत है अभी हम, कि हमको कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु ना हो जाए। लेकिन यदि मृत्यु होनी हो, यदि आयु क्रम पूर्ण हो गया हो, आचार्य कुंदी बंधाधिकार में कहते हैं कि अपने आयु क्रम के क्षय होने से मरण होता है, अपने आयु क्रम से ही व्यक्ति जीवित रहता है। तो जब आयु क्रम पूर्ण होना होगा तो बाहर सहज ही कोई ना कोई निमित्त बनेगा। यदि मान लो इस समय हमें हमारा आयु क्रम पूरा हो रहा हो और उसका निमित्त कोरोना वायरस को बनना हो तो बनेगा ही बनेगा, उसको रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो हम इसलिए भयभीत रहें, भयभीत नहीं होना। और ऐसा नहीं कि इसको जान के हम स्वच्छंद हो जाएं कि हमारा आयु क्रम होगा तो हमारा कोरोना वायरस कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो हम तो व्यर्थ में बाहर घूमेंगे, बाहर फिरेंगे, कोरोना वायरस का कोई डर नहीं है। तो आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञानियों को कर्मोदय के काल में, पापोदय के काल में कोई अशांत भाव नहीं होता, आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होते। लेकिन जो ये आराधना के लिए पर्याय है इसमें सावधान रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये पर्याय व्यर्थ में चली जाए, आता है तो आने दो, जाता है तो जाने दो, है ना। हम तो एक जाननहार हैं, जाननहार रहकर ही हम अपने आप में रह सकते हैं कि कोरोना वायरस आता है तो आए, जाना है तो जाए। उससे हम प्रत्यक्ष भिन्न है, देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो कि वो कर्म का उदय भी हमसे भिन्न है। कर्म का उदय आएगा तो आएगा ही, उसका अपना परिणमन है। मेरा जो जीव है, जो मैं ज्ञान दर्शनमयी आनंदमयी अनंत सुख का धनी जीव तत्व हूँ, वो तो न्यारा ही हूँ। वो ना तो देह रूप है, ना कर्म रूप है और ना ही उदय रूप है। वो किसी भी उदय रूप, वो सबसे भिन्न है। देह अपने रूप परिणमित हो रही है, कर्म के पुद्गल परमाणु अपने रूप परिणमित हो रहे हैं और कर्म का उदय अपने रूप परिणमित हो रहा है। वो ना तो हमारे अधीन है और ना हमारे हमारे अकॉर्डिंग वो परिणमित हो सकते हैं। पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूर कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। कि जो आकुलित जीव हो रहा है किससे हो रहा है, मिथ्या कल्पना करके, कि हमने मिथ्या कल्पना की हुई है कि वस्तु हमारे अकॉर्डिंग परिणमित हो सकती है, लेकिन वस्तु हमारे अकॉर्डिंग परिणमित नहीं हो सकती। ना आज हो सकती है, ना कल हुई थी और ना कल होगी, क्योंकि वस्तु का परिणमन तो अपने अधीन ही है और अपने अधीन ही वो परिणमित होगी। तो यदि हमको सुखी होना है तो करना क्या है हमको, कि मिथ्या कल्पना को त्यागना है। कि जो हम मूर्ख होकर उस कल्पना को मिथ्या मान के बैठे हैं, मिथ्या कल्पना कह रहे हैं, उस मिथ्या कल्पना को त्यागने से, मिथ्या कल्पना को त्यागने से हम सुखी हो सकते हैं और मिथ्या कल्पना को यदि रखेंगे तो दुखी ही रहेंगे। जैसे यदि हमारे मन में मिथ्या कल्पना यह है कि यदि हम चाहें तो कोरोना वायरस से बच सकते हैं, कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हम चाहें यदि तो हम कोरोना वायरस से दूर रह सकते हैं। तो और ऐसा सोच सोच के हम दुखी रहे यदि कि कोरोना वायरस ना आ जाए, कोरोना वायरस ना आ जाए, कोरोना वायरस ना आ जाए, तो फिर वो यही दूर रहेंगे तो आएगा, कर्मोदय होगा तो आएगा ही आएगा। तो हम उसमें मिथ्या कल्पना क्या छोड़े कि कोरोना वायरस यदि हमारे कर्म, यदि हमारे पुण्य का उदय होगा तो कोरोना वायरस हमको छू भी नहीं सकता, कोरोना वायरस हमारे पास फटक भी नहीं सकता और कोरोना वायरस हमको कुछ नहीं कर सकता यदि हमारे पुण्य का उदय होगा तो। और पाप का उदय होगा तो हम कितने भी प्रयास कर लें, वो कोरोना वायरस यदि आना होगा तो आएगा ही आएगा। यदि ऐसी हम
परमार्थ कल्पना करें, सच्ची कल्पना करें, उसको कल्पना नहीं कहेंगे कि उसको ये सच्चा विचार करें, हम परमार्थ रूप से विचार करें उस पे, तो फिर हमको कोई डर नहीं रहेगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो समता भाव रखता है, अब किसी ने उससे बोला कि भाई तुम्हारा बच्चा फेल हो गया एग्जाम में, तो ये समता भाव धरे हुए है कि ठीक है, उसकी योग्यता थी फेल होने की, इसलिए वो फेल हो गया, उसका उदय था ऐसा, इसलिए वो फेल हो गया, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर 1 मिनट बाद किसी ने आके बोला कि नहीं भाई वो रिजल्ट गलत चढ़ गया था तुम्हारे बच्चे पर, तुम्हारा बच्चा तो टॉप, तुम्हारे बच्चे ने टॉप किया है, तो भी ठीक है, उसका ऐसा ही परिणाम होना था, तो वो ऐसा ही परिणाम उसका हो गया, तो उसका ऐसा ही परिणाम हो गया, ऐसा परिणाम होना था। तो इस प्रकार हम भी इसमें समता भाव धरे, कोरोना वायरस आएगा तो आने दो, कोरोना वायरस आएगा तो उसका खुद का ऐसा काल है कि वो आएगा तो आएगा, और यदि नहीं आ रहा है तो नहीं आने दो, आए तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, नहीं आए तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आएगा तो नहीं आएगा तो इसका परिणाम उसके अधीन। यदि हम ऐसा विचार करें वास्तव में तो समता भाव जरूर आ पाएगा, और हम इस महामारी के काल में भी शांत रह सकते हैं। शांत होने का कोई और कारण है भी नहीं, शांत होने का एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई भी कारण नहीं है। तो इस प्रकार हम विचार करें कि कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इष्ट अनिष्ट न कोई जग, वहां से इष्ट अनिष्ट न कोई जग में मात्र ज्ञान के अहो, कि इस जग में इष्ट अनिष्ट कुछ भी नहीं है, मात्र ज्ञान के गे हैं, कि ना तो कोई वस्तु इष्ट है और ना ही कोई वस्तु अनिष्ट है, कोई वस्तु हमारा भला कर दे या कोई वस्तु हमारा बुरा कर दे ऐसा संभव नहीं है, वो तो मात्र ज्ञान के गे मात्र हैं, कि जैसा ज्ञान में झलक रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वो परिणमित हो रहे हैं, जैसा ज्ञान में परिणमन होगा वैसा वो परिणमित होंगे। तो हम जैसे कल भी हमने एग्जांपल लिया था कि जैसे अग्नि है वो दर्पण का कुछ नहीं बिगाड़ती, दर्पण में आने के बाद भी वो दर्पण का कुछ नहीं बिगाड़ती, वैसे ही ये गे भी, यदि कोरोना वायरस रूपी गे भी है तो वो हमारे ज्ञान का विषय बनेगा, यदि वो हमारे शरीर में भी आएगा तो हमारे ज्ञान का विषय बनेगा और कुछ नहीं होगा। तो ज्ञान का विषय बनेगा तो ज्ञान में कुछ नहीं करेगा वो, जैसे अग्नि दर्पण में कुछ नहीं करेगी वैसे। तो इस प्रकार तो इस प्रकार यदि हम वास्तव में देखें तो कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ना तो हमारे लिए इष्ट है और ना ही वो हमारे लिए अनिष्ट है। तो इष्ट भी नहीं है और अनिष्ट भी नहीं है, इसीलिए हमको क्या करना है कि कोरोना वायरस आए तो आए, जाए तो जाए, उसमें हमको कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए सिर्फ गे मात्र है और कुछ भी नहीं है। जैसे मयूर यदि दर्पण के सामने नाच रहा हो तो वो मयूर दर्पण में नहीं नाच रहा है, दर्पण के बाहर ही नाच रहा है, वैसे ही कोरोना वायरस यदि कुछ भी कह रहा है तो परिणमन बाहर ही कह रहा है, मेरे जीव द्रव्य में वो परिणमन नहीं कर सकता। ये बताया ना ऊपर कि सब स्वाधीन परिणमित हो, कि सबका अपना स्वाधीन परिणमन है, कि उसका परिणमन जब जैसा होना है वैसा परिणमन उसका होगा ही, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं वो हमको विचारना है कि देखो कोरोना वायरस को तो आएगा तो आएगा और जाएगा तो जाएगा, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, मात्र ज्ञान के उसको गे बना के रख सकते हैं, ये सिर्फ गे मात्र है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गे हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई ना हो, कि तुम निरपेक्ष रहकर,
कि तुम बस इस जग से ये अपेक्षा नहीं करो, कोई भी पर द्रव्यों से अपेक्षा ना करो। तो निरपेक्ष रहकर तुम निज का अनुभवन कर सकते हो, और निज का अनुभवन करते हुए हम निज में रह सकते हैं। निज में रह सकते हैं और हम इस कोरोना वायरस रूपी बीमारी से ग्रसित नहीं हो सकते, और बाधक तुमको कोई ना हो, और निज का अनुभव करने में तुमको ये कोरोना वायरस या कोई परद्रव्य किसी तरह की बाधा डाल दे, ऐसा संभव नहीं है। कि उस काल में भी हम तो ज्ञाता दृष्टा रह सकते हैं। तो हमको भी क्या करना है कि चाहे कोरोना वायरस जैसी महामारी आए तो भी वो हमारा गेय है, जाए तो भी वो हमारा गेय है। आता हुआ भी हमने उसको जाना है, जाता हुआ भी हम उसको जानेंगे। सिर्फ जानेंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वास्तव में स्वरूप क्या है, ज्ञाता दृष्टा। और हम अनादि से दुखी क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को नहीं जाना, और सिर्फ हमने अपने आप को क्या माना कि हम करता हैं, हम परद्रव्य कुछ कर सकते हैं, कुछ धर सकते हैं, करता धरता हमने माना, और उसके कारण हम दुखी हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो हमको कर्तृत्व भाव त्यागना है। कर्तृत्व भाव त्याग कर अपने आप में समता रखनी है, और समता रखकर ही हम वास्तव में इस कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय भी शांत रह सकते हैं। और दूसरा कोई शांत रहने का तरीका है ही नहीं। जिनेन्द्र देव ने एकमात्र यही तरीका बताया है। यदि हम प्रथमा योग को उठा के देखें, जैसे मुनिराज यशोधर हैं, तो यशोधर मुनिराज पर मरा हुआ सर्प डाला, तो उस समय वो दुखी नहीं हुए, आकुल व्याकुल नहीं हुए कि वो मरा हुआ सर्प डाला। वो भी सिर्फ उनके ज्ञान का गेय था, उन्होंने उसको गेय मात्र जाना कि गेय है, वो तो ज्ञान में झलक रहा है, मेरे ज्ञान में, मेरे जीव तत्व में वो कुछ कर दे, ऐसा संभव नहीं है। और जब उसको हटाया, मरे हुए सर्प को बाद में उपसर्ग दूर किया, तो भी उनको कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, कि ऐसा नहीं है वो सुखी हो गए हो, कि वो तो पहले भी सुखी थे, अभी भी सुखी थे। पहले भी जब मरा हुआ सर्प डाला उस काल में भी शांत थे, और अभी मरा हुआ सर्प हटा दिया तो भी शांत है। तो वो शांत कैसे है कि उनको पता है कि सबका स्वाधीन परिणमन है, कोई भी इष्ट अनिष्ट नहीं है, मात्र ज्ञान के गेय मात्र है। तो हम भी यदि ऐसा सोचें कि कोरोना वायरस आए तो आए, जाए तो जाए, वो हमारे जीव तत्व में कुछ भी नहीं करने वाला। देखो, हम कल भी बताया था मैंने कि इस देह का वियोग होना दुख नहीं है। हमारा दुख ये नहीं है कि देह का वियोग हो जाएगा, हमारा दुख ये नहीं है कि परिवारजन का वियोग हो जाएगा, हमारा दुख ये नहीं है कि सगे संबंधी का वियोग हो जाएगा। हमारा दुख क्या है कि मेरी देह का वियोग हो जाएगा, मेरे सगे संबंधी का वियोग हो जाएगा, मेरे परिवारजन का वियोग हो जाएगा। तो दुखी वो मेरे पने के कारण है। ये देह का वियोग या परिवारजन का वियोग, सगे संबंधी का वियोग, वो दुख का कारण नहीं है। तो वैसे ही वो कोरोना वायरस दुख का कारण नहीं है, लेकिन वो कोरोना वायरस मुझे लग जाएगा, कोरोना वायरस मुझे मार देगा, कोरोना वायरस मेरी देह का वियोग करा देगा, कोरोना वायरस मेरे परिवारजनों का वियोग करा देगा, उस कारण हम दुखी हैं। देखो, कोरोना वायरस अभी हो रहा है, पूरा देश और पूरा विश्व उससे आकुल व्याकुल हो रहा है, लेकिन इस समय भी जो ज्ञानी जीव विचरण कर रहे होंगे, जो भावलिंगी संत विचरण कर रहे होंगे, कहीं पंचम काल के एंड तक भावलिंगी संत हो सकते हैं, तो कहीं पर भी भावलिंगी संत विचरण कर रहे हो, और जो ज्ञानी जीव यहाँ रह रहे हो, वो भी इस समय दुखी नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने भी कोरोना वायरस को मात्र गेय मात्र जाना है। देखो, एक अभी पंचम काल, हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो वर्तमान योग है पूरा, वो तो कैसा है, चौथे काल का है। चौथे काल के समय तो जीव क्षमता रख लेते हैं, लेकिन हम तो पंचम काल के जीव हैं। अब पंचम काल में हम क्षमता कैसे रखें, कि आपने तो कह दिया कि क्षमता रखो, शांत रहो, आपको व्याकुल नहीं हो, लेकिन इस पंचम काल में भी हम क्षमता रखें तो रखें कैसे। तो देखो, पंचम काल के एग्जाम्पल मिलते हैं, बर्नी जी हुए हैं, मनोहर जी बर्नी, जिन्होंने ये रचना लिखी, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम। तो वो बर्नी जी की यदि आपने उनका जीवन पढ़ा हो, तो उनकी एक घटना आती है उसमें कि उनका एक ऑपरेशन करना था,
तो डॉक्टरों ने बोला कि हमको आपको बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि इसी ऑपरेशन में आपके शरीर में बहुत ज्यादा काट छांट करनी पड़ेगी हमको, तो आपको बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो पंडित जी ने बोला कि नहीं, मैं तो अनुव्रत का धारी हूँ, तो मैं तो इंजेक्शन नहीं ले सकता, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। कि आपका काम है ऑपरेशन करना, आप अपना काम कीजिए, और मेरा काम है ज्ञाता दृष्टा रहना, मैं ज्ञाता दृष्टा रहूंगा। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप संभव नहीं हो पाएगा ऐसा, इस शरीर में बहुत ज्यादा काट छांट करनी है, आपको बहुत दर्द होगा, असहनीय दर्द होगा, आप नहीं सह पाओगे, आप खुद ही इस टेबल से उठ के चले जाओगे, आप इस ऑपरेशन को नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आप बेहोशी का इंजेक्शन देने दो। तो पंडित जी ने बोला कि नहीं, आप तो अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ, बिना बेहोशी का इंजेक्शन दिए आप तो अपना ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए। बहुत बहुत बार बोलने के बाद भी जब पंडित जी नहीं माने, तो फिर डॉक्टर तैयार हुए बिना बेहोशी के इंजेक्शन दिए ऑपरेशन करने को। और जब डॉक्टर स्टार्ट हुए ऑपरेशन करने को, तो पंडित जी ने समयसा कलश का घोलन स्टार्ट किया, और समयसा रूपी कलश का घोलन करते हुए वो अपने आत्म स्वभाव में रत हो गए, अपने अपने ज्ञायक भाव को याद करने लगे, ज्ञायक भाव का अनुभव करने लगे। तो हमेशा कलश का घोलन करते करते, अपने ज्ञान भाव को याद करते करते, और ये सब तो ये मात्र है, अपने ज्ञान को ही देखते देखते कब ऑपरेशन हो गया वो तो पता ही नहीं चला। डॉक्टर ने बोला कि बन्नी जी आपका ऑपरेशन हो गया, तब उन्होंने तब वो अपने हमेशा कलश के घोलन से, अपने ज्ञान स्वभाव से थोड़ा बाहर आए। तो तब डॉक्टर ने उनके पैर पकड़ लिए, डॉक्टर ने उनसे बोला कि बन्नी जी आपके पास ऐसा कौन सा मंत्र है, उस मंत्र को हमें भी दे दो, जिस मंत्र के माध्यम से आपने ऐसे असहनीय दर्द का आपको पता ही नहीं चला। तो ऐसे पंचम काल के अनेकों एग्जाम्पल हैं कि हम भी यदि वास्तव में अपने ज्ञान स्वभाव को याद करें, अपने ज्ञान स्वभाव का विचार करें, इसे पर द्रव्यों को सबको ज्ञेय मात्र देखें, तो हम भी वास्तव में सुखी रह सकते हैं। इस महामारी के काल में, विपदाओं के काल में, रोग के काल में, तो हम समता षोडशी पढ़ रहे हैं। समता का मतलब ही है कि रोग के काल में भी मैं रोगी नहीं हूं, ऐसा हम विचार करें कि हमको कोरोना वायरस भी यदि हो गया, तो कोरोना वायरस होने के बाद भी मैं कोरोना वायरस रूप नहीं हुआ, मैं तो ज्ञान मात्र आनंदमयी जीव तत्व ही हूँ। पहले भी जीव तत्व था, अभी भी जीव तत्व हूँ, और आगे भी जीव तत्व ही रहूंगा। मैं ना तो मैं कोरोना वायरस रूप होने वाला हूँ, और ना कोरोना वायरस मुझ रूप होने वाला है। कोरोना वायरस के रूप है, और मैं अपने रूप हूँ। तो कल भी बताया था कि हम ऐसा विचार करें, कोरोना वायरस यदि हमको लग भी गया, अभी तो बाकी लोग जीवों को लग रहा है, तो भी हम कल्याण की भावना भाए, सबकी सबका कल्याण हो, सब निरोगी रहे, ऐसी हम उत्तम भावनाएं भाए। क्योंकि देखो, आज पूरा देश और पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, डेली अनेकों मौतें हो रही हैं, अनेकों मरीज सामने आ रहे हैं, तो हम रोजाना ये भावना भाए कि सभी जीव निरोगी रहे, सभी जीवों का कल्याण हो, कोई भी जीव इस रोग से पीड़ित ना हो, ऐसी हम भावना भाए। क्योंकि सबके कल्याण की भावना तो तीर्थंकर नामकरण का बंद कराती है। तो हम भी प्रति समय सबके कल्याण की भावना भाए। देखो, सबके कल्याण की भावना भाना हमारा परिणमन है, लेकिन सबका कल्याण हो या ना हो, वो उनके उदय उदय आदि व्यवस्था है, वो उनके परिणमन की व्यवस्था है कि उनका परिणमन कैसा हो रहा है, उनका कर्म का उदय कैसा है, वो जाने। हम सबके कल्याण की भावना भाए, अपने कल्याण की भावना भाए। किसी भी प्रकार से हमारी, हमसे देवशास्त्र गुरु की, अपने जीव तत्व की विराधना ना होने पाए। इस कोरोना महामारी के काल में भी हमको जिनेंद्र देव के दर्शन भी नहीं मिल रहे हो, तो भी हम ये भावना भाए कि हे प्रभु, ऐसा हमने कैसा अंतराय डाला होगा पूर्व भवों में, किसी के जिनेंद्र दर्शन में अंतराय डाला होगा, किसी के स्वाध्याय में अंतराय डाला होगा, किसी की धर्म आराधना में अंतराय डाला होगा, तो आज हमको ये अंतराय हमारे सामने आ रहा है कि हमको जिनेंद्र देव के दर्शन भी नहीं मिल पा रहे। तो हमसे भूल से भी देवशास्त्र गुरु की और अपनी आत्म तत्व की विराधना ना हो पाए। देखो देखो जीव की विराधना का फल, उसमें पंडित जी ने बताया कि हम कैसे कैसे जीव की विराधना करके किस किस तरह से घूम रहे हैं। ये बड़े पंडित जी की रचना है, देखो देखो जीव की विराधना का फल, कि जीव की विराधना का फल देखो, कि पाषाण जी बता रहा है कठोरता को त्यागो। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके बताया कि हमने कितनी विराधना की अब तक,
और इस विराधना के फलस्वरूप ही हमारा ऐसा परिणमन हो रहा है कि हम दुखी हो रहे हैं, आकुल व्याकुल हो रहे हैं। तो वास्तव में हम अपने ज्ञान स्वभाव में रहकर और वस्तु तत्व को समझ के, वस्तु व्यवस्था को समझ के कि विश्व में 6 द्रव्य 7 तत्व हैं, तो उनकी व्यवस्था कैसी है, कि उनकी यदि व्यवस्था को समझे वास्तव में कि वस्तु तत्व की व्यवस्था कैसी है, कि अनादि से 6 द्रव्य एक साथ मिलकर रह रहे हैं और मिलकर भी कैसे रह रहे हैं, एक में दूसरा मिलकर रह रहा है, लेकिन उसके बाद भी कभी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हुआ। कि जैसे मैंने काफी बार एग्जांपल लिया है, आपने सुना भी होगा कि जैसे एक कमरे में यदि हमने 10 बल्ब जलाए, तो 10 बल्बों का प्रकाश एक में दूसरे बल्ब का प्रकाश मिश्र होकर रहता है। आप उस कमरे में ये नहीं बता सकते कि ये प्रकाश इस बल्ब का है और ये वाला प्रकाश इस बल्ब का है। वो सारे प्रकाश एक दूसरे में इस तरह मिलकर रहते हैं कि हम उनको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि कौन सा प्रकाश कौन से बल्ब का है। और वो 1 दिन, 2 दिन, 1 साल यही जलते रहे, तो भी एक बल्ब का प्रकाश दूसरे बल्ब के प्रकाश में मिश्र नहीं हो सकता। हम 1 साल बाद भी यदि एक बल्ब को बंद करेंगे, तो वो अपने प्रकाश को लेकर बंद हो जाएगा। दूसरे बल्ब को बंद करेंगे, तो वो अपने प्रकाश को लेकर बंद हो जाएगा। तीसरे बल्ब को बंद करेंगे, तो वो अपने प्रकाश को लेकर बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 साल एक साथ रहते हुए भी कभी एक दूसरे रूप नहीं हुए। एक बल्ब का प्रकाश उस बल्ब रूप ही रहा, दूसरे बल्ब का प्रकाश उस रूप ही रहा, तीसरे बल्ब का प्रकाश उस रूप ही रहा। इसी प्रकार अनादि से ये 6 द्रव्य मिलकर रह रहे हैं, एक दूसरे रूप होकर रह रहे हैं, तो भी एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं हुआ। जीव आज तक पुद्गल रूप नहीं हुआ, पुद्गल आज तक जीव रूप नहीं हुआ। अनादि से दोनों मिले हुए होने पर भी वो कभी एक दूसरे रूप नहीं हुए। तो ये कोरोना वायरस भी यदि आएगा, तो वो कोरोना वायरस भी हम रूप नहीं होगा। कोरोना वायरस रूप रहेगा और मैं जीव तत्व रूप ही रहूंगा। मेरा परिणमन ज्ञान दर्शन रूप ही रहेगा, कोरोना वायरस का परिणमन स्पर्श गंध रूप ही रहेगा। कि जो उसके गुण है वो अपने गुणों का परिणमन करेगा, मैं अपने गुण रूप परिणमन करूंगा। ऐसा यदि हम विचार करें तो समता भाव से रह सकते हैं और शांत रह सकते हैं। हमको ना कोरोना वायरस दुखी करेगा, ना कोई दुखी करेगा। तो वही यहाँ पंडित जी कह रहे हैं कि इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गे अहो, हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई ना हो। कि अपने अनुभव करने में तुमको कोई भी बाधक नहीं है। ना तो पत्नी बाधक है, ना पुत्र बाधक है, ना कोई परद्रव्य बाधक है, ना कोरोना वायरस बाधक है। कोई भी बाधक नहीं है। तुम निरपेक्ष रहकर अपना अनुभव कर सकते हो। और अनुभव ऐसा नहीं कि किसी काल में कर सकते हो, अभी इसी समय कर सकते हो। कि देखो अनुभव करने में ये काल बाधक नहीं है। ऐसा नहीं कि पंचम काल है तो अनुभव नहीं कर सकते हम। कि पंचम काल में भी धर्म ध्यान हो सकता है और धर्म ध्यान स्वयं के अनुभव से ही होता है। तो यदि हम अनुभव करें तो हमको कोई भी बाधक नहीं है। ये तो हमारा विचारना है, ये तो हमारा विचारना है कि हम कैसे अनुभव करें। बाकी की चर्चा हम आगे करेंगे। अभी आप सब वस्तु तत्व का विचार करते हुए, वस्तु व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, तत्व विचार करते हुए इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से दुखी ना हो, आकुल व्याकुल ना हो और अपने ज्ञान स्वभाव को जान के, अपने ज्ञान स्वभाव में रह के और सबकी अपनी स्वाधीन परिणमन की व्यवस्था है ऐसा जानकर शांत रहें, सुखी रहें। बाकी की चर्चा हम आगे करेंगे। किसी को कोई शंका हो तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। नौवा नमो का मंत्र।